जे रामचंद्र है इतना पुरुषोत्तम थे, पुरुष में उत्तम कहा गया था पुरुषोत्तम है, तो यदि वो पुरुषोत्तम थे तो फिर शिकार करने कहा गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो नर गोश्त खाते हैं उनको प्रत्यक्ष राक्षस जान, या में संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। इससे साफ जाहिर होता है कि मृत प्राणी को अमृत जिंदा करने में सक्षम नहीं है। जैसे कि बिहारी ने लिखा है कि ही आसाठ कयो रहत अली गुलाब के मूल, हुई है फेरी बसंत ऋतु तो इंदा रनवे फूल। इसलिए मैं अवसर ढूंढ रहा था जो कब महाराज जी का सुहागवन हमारे राज्य में होगा, लेकिन जब मैंने यह सुना कि आप अमुक स्थान पर आ रहे हैं तो मैं भी बहुत सुदूर जगह से हाजीपुर के नजदीक से आ रहा हूँ। हाँ। और सुनने में आया जे किसी प्रकार की शंका अगर किसी आदमी के बीच में हो तो उसका समाधान श्रीमान के मुख से हो जाता है। इसलिए आज हम यह आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा है कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, हाँ, कहा है ना, मुर्गा के बारे में कहा, अंडे के बारे में कहा, हर बात कहा है ना, लेकिन रामचंद्र स्वतः शिकार करते थे। जिसके संबंध में बालकांड में हमने पढ़ा, उनके जन्म राम जन्म के बाद में जे बंधु सखा संग ले हूँ बोलाई, अब वन मिर गया नित खेल ही जाई। तो वन में खेलने जाया करते थे। वन मिर गया नित खेल ही जाई, पावन मृग माँ रही जिए जानी, नित प्रति निपही देखा वही आनी। तो क्या इस संबंध में क्या युक्ति संगत बात है? इसी का शंका समाधान हमको करवाना है आपके मुखार बिंद से। जे रामचंद्र है इतना पुरुषोत्तम थे, पुरुष में उत्तम कहा गया था पुरुषोत्तम है, तो यदि वो पुरुषोत्तम थे तो फिर शिकार करने कहा गया। अब पावन मृग का सवाल जब यहाँ उत्पन्न होगा तो कैसे समझगा जे पावन मृग है? मैं अगर पावन हूँ और आपके मारने से यदि मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, स्वर्ग में चला जाऊँ तो क्या मुझको कष्ट नहीं होगा? अब उत्तर दे दें, अब उत्तर दे दें। राम ने ऐसा यदि किया तो क्यों ला करके अपने पिताजी को दिखाया करते थे? जे अब उत्तर दे दें, प्रश्न पूरा हो गया, उत्तर दे दें। हाँ, इसका समाधान हमको कर दीजिए। कर दें? चलो, इनका प्रश्न ये है कि भगवान राम भी तो मृग को मारते थे, है ना? तो मृग भगवान राम मारते थे तो हम लोग क्यों ना मारें? रुकिए, सुनिए, अभी बहुत बात है, सीखिएगा अभी। बेटा बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखो ऐसा है, दादाजी समझिएगा, दादाजी समझिएगा, समझो समझो। देखो, आज जो डॉक्टर बनते हैं ना, आज जो लोग डॉक्टर बनते हैं तो वो डॉक्टर बनने के पहले चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाँ या ना? चूहे को इंजेक्शन लगाते, उसका पहले फाड़ते हैं, उसे ऑपरेशन करते हैं। इंसानों का इलाज करने के पहले डॉक्टरों को बंदर का और चूहे को इन पर एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि आपको सही आया कि नहीं। उसी प्रकार पहले के जमाने में जो राजा हुआ करते थे, राजा, उन राजाओं के राजकुमारों से कहा जाता था जाओ जंगल में जाकर हिरन का शिकार करके लाओ ताकि देख लिया जाए कि तुम्हारा निशाना कितना पक्का है, और शेर का शिकार करके लाओ ताकि देख लिया जाए कि तुम बहादुर कितने हो, ताकि प्रजा की रक्षा कर सको। ये बातें सिर्फ राजकुमारों के लिए थी, आम जनमानस के लिए नहीं। मैं चूहा मारूं तो पाप लगेगा, आप चूहा मारे पाप लगेगा, पर डॉक्टर चूहा को एक्सपेरिमेंट करते समय चूहा मर जाता है, वो उनकी पढ़ाई का हिस्सा है, समझ रहे हैं? वो उनकी शिक्षा का हिस्सा है। उसी तरह उस जमाने में हिरन का और शेर का शिकार करने के लिए राजा इसलिए भेजता था कि शेर का शिकार करके आएगा तो प्रजा निडर हो जाएगी कि जो शेर का शिकार कर सकता है वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। तो एक राजा को इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता था। तो वो राम एक राजकुमार थे और भावी राजा थे, इसलिए उनको इस एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया। और ये छूट केवल राजाओं के लिए है, सबके लिए नहीं। और दूसरी बात, जंगल में जो उद्दंड हिंसक पशु हो जाते थे, जैसे गांव में कोई बैल ऐसा होता है जो सारे को मारता है,
तो ऐसे जो जंगल में उद्दंड कोटि के जो प्राणी हो जाते थे उनका शिकार किया जाता था, हर जीव जंतु का नहीं। ठीक है, इसलिए राम जी एक राजकुमार थे, भावी राजा थे, इसलिए राजाओं के लिए ये अधिकार था जैसे डॉक्टरों के लिए चूहे को मारने का अधिकार है, बस ये अधिकार था। ठीक है। अब एक बात और है, हाँ, जैसे जनकपुर में धनुष भंग करने के टाइम में भगवान जब पहुंचे थे और सीता भी मौजूद थी, तो देखी विपुल विकल्प देही आ निमिष विहात कलपसम ते ही आ तिरसित बारी बिनु जो तनु त्यागा तो मुँह करई का सुधा तरागा। इससे कहने का तात्पर्य है कि जैसा मानस में तुलसीदास ने इस चीज़ को उद्धृत किया है, राम की ओर से जैसा उन्होंने लखन को इंडिकेट किया, तो मेरा कहने का मतलब है जो अमृत हर मृत प्राणी को जिंदा करने में सक्षम है। तो राम ने अपने मुखार बिन से क्यों कहा था जो तिरसित बारी बिनु, सीता को देख करके जो तिरसित बारी बिनु जो तनु त्यागा तो मुँह करई का सुधा तरागा। इससे साफ जाहिर होता है कि मृत प्राणी को अमृत जिंदा करने में सक्षम नहीं है। ऐसा लिखा तो क्यों, जबकि हम लोग आप तक जान रहे हैं कि मृत प्राणी को जिंदा करने में अमृत सक्षम होता है। ऐसा उन्होंने मेंशन किया तो क्यों किया, इसका आंसर हमको चाहिए। क्योंकि बढ़िया कहा, क्योंकि राम स्वयं चलते फिरते अमृत हैं। राम का दर्शन से ही व्यक्ति अमर हो जाता है। रावण को राम जी ने मार दिया, मार ही तो दिया, पर मर के भी वो अमर हो गया कि नहीं? अमर है या नहीं? रावण मर के भी अमर। शबरी को छू लिया राम जी ने, अमर हो गई। राम जी ने जिस जिसको देखा, राम जी जिस जिसके घर गए, सबको ही अमर होते चले गए। तो राम खुद चलते फिरते अमृत हैं, इसलिए वहां ये बात कही गई कि राम को ही अमृत कह दिया गया। स्वर्ग के अमृत को पी लेने से स्वर्ग की प्राप्ति होती होगी, पर स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भगवान के दर्शन का अमृत है। राम जी के दर्शन का जो नयनों से पीने वाला अमृत है वो उस स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ। तीसरी बात है, मैं आपसे सरकार यह पूछना चाहता हूँ, जिस समय पंचवटी में मारीच सोना का मृग बन करके आया हुआ था, हाँ, इसमें दो मत की बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा पुरुषोत्तम व्यक्ति होते हुए पत्नी के बाद से बाध्य होकर के उन्होंने सोने का मृग का शिकार क्यों किया? जैसे आपकी पत्नी हो, आपकी बहू हो, हमारी पत्नी, हमारी बेटी हो, अगर लाख रुपये का आभूषण पहन करके कहीं अगर बाहर निकलता हो तो हमें यदि उसके आभूषण के प्रति लालच नहीं हो तो मैं उसके प्रति क्यों जो है कि न से अपने को उसका पीछा मैं क्यों करूँगा? तो राम अपने पत्नी के वाणी से उद्यत होकर के जो ऐसा किया वो सोने का मृग बन करके जा रहा था, सही है। थोथी दलील भी लोग करते हैं जो ऐसा होना था, गलत बात है। कहा गया है जो एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, उपदेश से उदाहरण कहीं अच्छा होता है कि नहीं होता है? तो यदि वो सोने का मृग हुआ तो क्या उनके लिए युक्ति संगत बात थी कि अपनी पत्नी के बाद से बाध्य होकर के उस मृग का शिकार करना? इस पर अपना विचारधारा हमको प्रकट कीजिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ ये बताइए कि जो सीता, सुनिए ध्यान से, इनके सवाल का उत्तर सुनो। जो सीता सोने के मृग पर मोहित हो गई, पहले तो ये बताइए क्या वो सीता स्वयं असली थी? नकली। हाँ, तो नकली सीता ही नकले सोने के मृग में मोहित हो गई, वो खुद नकली थी। जब लगी करहूं निशाचर नासा तब लगी करहूं अग्निकुंड। हाँ, इसलिए तो उन्होंने नकली सीता बना के रखी है, इसलिए फिर भी सीता का स्वरूप बना करके रखा था। हाँ, तो फिर सीता के कहने के बाद नकली सीता थी, हम मान लिया इस बात को। हाँ, लेकिन नकली सीता के कहने के अनुसार उनकी वाणी से बाध्य होकर के उन्होंने शिकार क्यों किया? भाई सीता नकली थी और मृग भी नकली था, समझो। सीता नकली थी और मृग भी नकली था, और मृग भेजने वाला कौन था? रावण। रावण राम जी की परीक्षा लेना, रावण ने कह दिया था, रावण समझ गया था कि खरदूषण सम मोहि बलवंता तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। ये खरदूषण को मारने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। रावण को संदेह हो गया कि ये राम भगवान है,
तो रावण को लगा कि चलो परीक्षा ले लेते हैं, यदि राम भगवान होंगे तो वो मैं पहचान लूंगा। फिर क्या हुआ, रावण ने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए, तो सोने का मृग बना के भेज दिया, यदि इसके पीछे भाग गए तो मैं समझ लूंगा कि ये नकली है। तो राम जी बोले कि रावण परीक्षा ले रहा है तो उसकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो राम जी रावण की परीक्षा में फेल हो गए, क्योंकि आगे की लीला करनी थी। रावण परीक्षा लेने आया था, यदि राम जी कह देते ये सोने का मृग है, पोल पट्टी खोल देते मारीच की, तो आगे फिर रावण की योजना क्या होती, फिर सीता हरण कैसे होता, फिर लंका दहन कैसे होती। उस एक घटना से आगे की बहुत सारी लीलाएं करनी थी, इसलिए राम जी सब कुछ जानते थे, लेकिन सब जानकर भी वो रावण की उस परीक्षा में फेल होना ही ठीक समझा। बुराई से दूर करूं जो आवश्यक ही नहीं हमारे मनुष्य जीवन की, और फिर ये नाम रूपी बीज आप में बोऊंगा, देखियो परमात्मा कितना सुख देगा आपको। अब कल आपने सुना था, तिल भर मछली खा के परमेश्वर कहते हैं और लाख गऊ दे दान। एक गऊ, लागड़ गऊ, दूध वाली गऊ दान देने का बहुत पुण्य लिखा पुराणों में। कहते हैं तिल भर मच्छी यानी मांस खा के, एक तिल जितना, और लाख गऊ दे दान, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा तो भी नरक निदान है। ओहो। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जरा सा भी तम्बाकू खा लिया इस नाम लेने के बाद, और बीड़ी सिगरेट पी ली या पान खा लिया जिसमें नशा होता है, तो उसी दिन तेरा भक्ति नष्ट हो जाएगी, ये नाम नहीं रहेगा। अब समझदार व्यक्ति नहीं गलती करेगा, जैसे माता गर्भ को राख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। किसी बहन को 5, 7, 10 वर्ष में कोई गर्भ रहा हो, फिर वो रात में भी दुखी रहती है, चिंतित रहती है, जब वो करवट लेती है तो भी एकदम उठ के बैठ जाती है, कहीं मेरे बच्चे पर दबाव तो नहीं पड़ गया और ये खराब तो ना हो गया है, भगवान मेरा गर्भ खराब ना हो जाए। तो वो फिर उसको प्रफुल्लित कर लेती है, फिर वो बालक, वो लाल उसको प्राप्त होता है। ऐसे ही ये भक्ति है, इसको इतने जतन से रखना पड़ेगा आपने, यदि परमात्मा चाहते हो ना, यह आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों डले ढो खाम खा। और आज देखना कुछ दिनों के अंदर ये समाज सुधरेगा, आपकी हर इच्छा परमात्मा पूरी करेगा, घर का दुख मिटेगा, शरीर का कष्ट मिटेगा, जो लाखों रुपए से बिना मिटना था। तो फिर आपको कितनी शांति और कितनी खुशी होगी और कितनी उमंग से आप आओगे। पहले वो बीमारी पर पैसा लगाते थे, फिर दान में खर्चोगे और दान से आपको पुण्य होगा। कहते हैं धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए तुम भोग। अब हमने ये साधना करके, क्यों करते हैं साधना, कि हम सुख सागर प्राप्त करें, हम सतलोक में चलें। हम कहां से आए थे और क्यों फंसे काल के जाल में। आप जी को अब एक सृष्टि रचना सुनाना चाहेगा ये दास, जो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही आकर बताया है। क्या बताया था परमात्मा ने, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का वेद न जाना। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये कहा था कि धर्मदास अब तुझे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, और इस तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, तेरे तीनों देवताओं का जन्म कैसे हुआ ये बताता हूं। अब धर्मदास जी चिंगर गया कि हे महाराज आप तो बड़े, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी मुसलमान फकीर के रूप में मथुरा में मिले थे उस पवित्र आत्मा धर्मदास जी को, और परमात्मा ऐसे काटे का ज्ञान सुना रहे थे धर्मदास जी।
उकस उकस के नाराज हो रहे थे अंदर अंदर से कबीर, और फिर ज्ञान तथ्य देखकर सामने गीता और वेदों को और पुराणों को फिर कुछ मन में सोचने पर विवश भी हो रहे थे। अब परमेश्वर कबीर जी ने जो सृष्टि रचना सुनाई थी, ये दास आपको एक बार मौखिक सुनाएगा, वर्बली, और फिर आपको प्रमाण दिखाएंगे अपने ही सदग्रंथों में। हे भगवान, तो पुण्यात्माओं, पूरा विश्व परमेश्वर की परिभाषा से अपरिचित है, और जब तक हम परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं होंगे हम भक्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नकली संत, ये महंत, ये मंडलेश्वर महर्षि आपका ऐसे ही हंडोला बनाए रखेंगे। ये नाम ठीक है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसी भक्ति करो, ये ऐसा कर लो। कोई बात हुई या? अब एक भगवान और उसके पाने का रास्ता भी एक ही है। आम का बीज एक ही है, आम की गुठली, और बबुल का बीज बीज करने का ये भी आम देगा, कभी नहीं लगेगा। सबसे पहले परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी अकय लोक में रहते थे। अकय लोक, उसको अनामी लोक भी बोलते हैं। उसमें परमेश्वर अकेले थे। उस पूर्ण परमात्मा ने, कबीर जी ने अपने वचन से नीचे के 3 लोक और रचे, 3 लोकों की रचना की। वो कौन कौन से हैं? अकय लोक से नीचे वाला अगम लोक, उससे नीचे फिर अलख लोक, और लास्ट वाला सतलोक। अब वही पूर्ण परमात्मा अन्य 3 लोकों में भी स्वयं ही अन्य रूप धारण करके विराजमान हो गए। अब आपको सतलोक की रचना के विषय में जानकारी देंगे। परमेश्वर कबीर जी ने, यानी सत्य पुरुष ने, सत्य पुरुष का अर्थ होता अविनाशी परमेश्वर, अविनाशी प्रभु ने, सत्य पुरुष ने अपने एक वचन से वहां 16 द्वीप रचे, 16 द्वीप, और फिर 16 वचनों से एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उनमें से एक का नाम अचिंत और एक का सहजदास, जोगजीत, ऐसे ये 16 पुत्र हैं उत्पन्न किए। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने अरुण सब से कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में जाओ, वहां रहो। उसके बाद कभी सत्य पुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप सृष्टि रचना करो। अचिंत ने अपने वचन से ये अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जिसको परब्रह्म बोलते हैं। अक्षर पुरुष वहां चला गया। एक मान सरोवर है जो प्रभु ने रचा था शब्द के साथ ही। उस मान सरोवर में अमृत जल है, स्नान करने के लिए अचिंत चला गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है हमारा, श्वासों से शरीर हो तो फिर वो गिनती में आ जाता है, अमर नहीं रहे। जैसे एक ट्यूबलेस टायर होते हैं, उसमें हवा नहीं भरनी पड़ती, रबड़ के टायर होते हैं। और एक ट्यूब वाले वो तीसरे दिन पाटे रहे, पटाखा बोलिया रहा उसमें। तो ऐसे वहां शरीर बगैर हवा, बगैर प्राणों के, बगैर श्वास के है। वो जाकर के अचिंत मानसरोवर में नहाने गया था, वहां जाकर लेट गया और मस्ती में नींद आ गई, बहुत गहरा चला गया। अब काफी समय तक बाहर नहीं आया तो परमेश्वर कबीर जी ने, सत्य पुरुष ने, उसी अमृत जल से जल लिया अपने हाथ में और अपनी वचन की शक्ति से एक अंडा बना दिया। अंडा बहुत विशाल अंडा था और उसमें एक आत्मा अपने वचन से उसके अंदर प्रवेश कर दी, अपने ही शरीर से निकालकर, आवाज वचन से बनाकर।
वो अंडा, उस आत्मा उसके अंदर थी, वो अंडा नीचे चला गया, गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जल में छोड़ दिया। अब वो अक्सर पुरुष उसकी गड़गड़ाहट से जाग गया, निंद्रा भंग होगी। अब जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद सोया हो और उसको कोई जगा दे, एक बार उसको दुख होता है, क्रोध आता है, तो जो ही उसकी निंद्रा भंग हुई अक्सर पुरुष की, उसने देखा किसने मेरी निंद्रा भंग की, उस थोड़े से कोप से, क्रोध से अंडे की तरफ देखा, अंडा फट गया, उसमें से ये ज्योति निरंजन ब्रह्म काल निकला। आकाशवाणी की परमात्मा सत्यपुरुष ने, कबीर जी ने, कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्सर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब क्रिया की, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आ गए और कहा तुम अचिंत के द्वीप में जाओ दोनों। वो एक द्वीप में 3 रहने लगे और बाकी एक एक द्वीप में वो 15 और थे। अब परमात्मा ने कहा अचिंत तुम सृष्टि नहीं रच सकते। परमात्मा ने इसलिए ढीला छोड़ा था कभी ये बच्चे फिर बाद में बकवाद करें। अब अचिंत बैठा बैठा देख रहा, अक्सर जाकर सो गया, अक्सर पुरुष वो परब्रह्म। अब तुम कोई सृष्टि नहीं करोगे, मैं ही करूंगा। तब परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को, जितने भी आज कुत्ता, गधा, सुअर, चींटी, हाथी, देवता, मनुष्य बने हैं, ये सब परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं। उस परमेश्वर ने अपने वचन से सभी असंख्य आत्माओं की वहाँ उत्पत्ति करी और सबको बहुत बड़े बड़े महल वहाँ दिए अलग से रहने के लिए। वहाँ आपका परिवार था, परिवार के परिवार थे वहाँ पर आपके, कोई काम नहीं, सारा दिन वहाँ सैर सपट्टे, बड़े बड़े वहाँ पर काजू, किस्मत, सेब, संतरे वो नूर के बने हुए, सदाबहार वृक्ष है वहाँ पे, अमृत जल है वहाँ पीने के लिए, दूधों की नदी बह रही है वहाँ पर। हम उसको छोड़ आए। कैसे छोड़ आए? अब हम वहाँ ठाठ से रहा करते थे, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार की मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं। अब इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ने इस काल के मन में आई कि हम 3 एक लोक में, एक द्वीप में, और बाकी सभी मेरे भाई हैं, जितने भी हैं, ये सब अलग अलग द्वीप थे आपके, अलग अलग, बहुत सुंदर, और हम 3 एक द्वीप में। तो इसने सोचा मैं तप करके अलग से राज प्राप्त करूंगा। तप से राज, और राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। इसने एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या शुरू कर दी। एक पैर पर खड़ा होकर, और ये 70 युग तक तप करता रहा ऐसे। और हम क्यों फंसे इसके जाल में? हम सभी इसको ऐसे एक टांग पर खड़ा होगा और तपस्या करते हुए देखने लगे, और अंदर में इसके प्रति हमारी प्रेम भावना बन गई को देख कितना एक पैर पर खड़ा हो। वह बीमारी हमारे आज भी विद्यमान है, ये बुराई, ये बीमारी आज भी अपने लगी हुई है। जैसे हीरो और हीरोइन, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपने पेट के लिए चटक मटक करते हैं, डांस डूंस करते हैं, अच्छा मेकअप करके और फिल्म बनाते हैं। और ये भोले प्राणी युवा बच्चे उनको देख देख कर कि वो मेरा फेवरेट हीरो है, वो मेरा फेवरेट हीरो है। टट्टू के फेवरेट है, बताओ, वह नाचा कूदा अपने पेट के लिए, तुम उसके ऊपर आसक्त हो रहे हो। अब उनमें से कोई भी हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री हिसार में या बरवाला में आ जा, देख इन जवान बच्चों की वहां समूह कितना कट हो जा, कितने इकट्ठे हो जाएंगे, और नो देखेंगे वो खड़ा इतनी 1 किलोमीटर दूर मंच पर, वो खड़ा, वो खड़ी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।